नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आपके साथ नीरजा। स्वागत करती हूं आपका योगा फॉर बिगनर सीरीज में। आज है डे 3। आज के दिन हम करेंगे एक ऐसा फ्लो जो हमारे पैरों को मजबूत बनाएगा। जी हाँ, आज का फ्लो होगा हमारा योगा फॉर स्ट्रॉन्ग लेग। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ साथ या ज्यादा लंबे समय तक बैठे रहने से या ज्यादा लंबे समय तक खड़े होने से हमारे पैरों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। उन प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पैरों का मजबूत होना बहुत जरूरी है और इस योगा फ्लो से हमारे पैर की मांसपेशियां मजबूत होंगी। और अगर आपके पैरों में कहीं कोई दर्द है, कोई समस्या है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो वो भी दूर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मैट पर खड़े हो जाएं और हम करेंगे ताड़ासन वॉक। तो अपने मैट के एक साइड पे आ जाएंगे। पैरों के बीच में शोल्डर विड्थ डिस्टेंस होगा। ध्यान देना है कि पंजे आपके बाहर की तरफ नहीं जाने चाहिए। कोशिश कीजिए पैरेलल रहें एक दूसरे के। दोनों हाथों को आगे की तरफ लेकर आइए, इंटरलॉक कीजिए। हथेलियों को बाहर की तरफ लेकर आइए। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए जितना सीधा हो सके और धीरे धीरे अपने पंजों पर आ जाएंगे और वॉक स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि अभी आप पंजों पे नहीं आ पा रहे हैं या आप बैलेंस नहीं बना रहे हैं, तो आप इस तरह से भी पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचते हुए भी वॉक कर सकते हैं। पर कोशिश कीजिए, अगर पॉसिबल है तो अपने पंजों पे वॉक कीजिए। वेरी गुड, कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद हम करेंगे अपनी हील्स पे वॉक। अपने दोनों हाथों को अपने कमर पे रख लीजिए। अपने पंजों को उठाएंगे और इस तरह से, बहुत ही इजी है। इससे आपकी काफ मसल्स में एक बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। वेरी गुड। आप चाहें तो एक जगह पर खड़े होकर भी इस तरह भी वॉक कर सकते हैं। जितनी देर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लगता है कि दिक्कत हो रही है तो रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पे रख लीजिए इस तरह से। जैसे हम हाई नी जंप करते हैं, यही हमें करना है, लेकिन मॉडिफिकेशन के साथ। अपने दोनों हाथों को रखिए और जितना हो सके अपने पैरों को ऊपर उठाइए। वेरी गुड। वेरी नाइस। रिलैक्स। साइड में अपने पैरों को हमें अपने बट से टच करना है इस तरह से। बहुत ही धीरे धीरे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि होना ही चाहिए। अगर नहीं भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोशिश कीजिए। वेरी गुड। बिगनर फ्लो है, बहुत ही सिंपल फ्लो है। रिलैक्स। अब इस तरह से खड़े होकर अपने पैरों को साइड में आपको ले जाना है। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपको लगता है यहां पर बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा है तो इस तरह से बॉल का सपोर्ट ले लीजिए। अब बॉल के सपोर्ट के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब यहीं पर हम अपने पैरों से सर्कल बनाएंगे। ठीक है, अगर आप बैलेंस बना के इस तरह से सर्कल बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बना सकते हैं तो एक बार फिर वॉल का सपोर्ट ले लीजिए। वन 2 3 4 5। रिलैक्स। अब यही हम अगर विदाउट वॉल करें तो लेग चेंज करते हैं। राइट लेग पर अपना बैलेंस बनाइए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब अपने मैट पर बैठ जाते हैं। कुछ प्रैक्टिस बैठ के करते हैं। इस तरह से दंडासन में बैठ जाइए। अगर आपको लगता है कि इस तरह बैठने में दिक्कत हो रही है या आप सपोर्ट ले सकते हैं, शिथिल दंडासन। दोनों हाथों का पीछे सपोर्ट ले लीजिए। इस तरह से अपने पंजों से हम सर्कल बनाएंगे। पंजों पे ध्यान दीजिए और सर्कल बनाइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कंटिन्यू करेंगे। वेरी गुड। एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। अपने पंजों को आगे और पीछे लेकर आना है। अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। वेरी गुड। कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस करेंगे। रिलैक्स। अब एक पैर को बाहर की तरफ लेकर जाएंगे, एक पैर को अंदर की तरफ। अपोजिट हमें स्ट्रेच करना है। वेरी गुड। कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। रिलैक्स। अब लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे। अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए थाइस के नीचे जाके पकड़ना है। अब इनहेल करते हुए अपने लेग को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अगर अभी आपका पैर इतना ही जाता है या बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो पाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना भी होता है उतनी प्रैक्टिस कीजिए। यहां आपको अपने काफ मसल और हैमस्ट्रिंग में बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। रिलैक्स।
लेफ्ट लेग को स्ट्रेट कर देंगे, राइट लेग को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए थाइस को अच्छे से पकड़ेंगे। फिर इनहेल, लेग अप, एक्सहेल, डाउन, इनहेल, एक्सहेल। कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। रिलैक्स। चलिए थोड़ी देर बटरफ्लाई करते हैं। दोनों पैर के पंजे को आपस में मिलाइए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके पंजों को अच्छे से पकड़ लीजिए, कमर गर्दन सीधी और दोनों पैरों से ऊपर नीचे करना है, फ्लिप कीजिए। जितना भी आप कर सकते हैं, यहां पर हो पा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है। देखिए, योग करने का मतलब है कि आपको अपने शरीर को हेल्दी रखना है। कई बार क्या होता है कि हम कोई आसन देखते हैं और सोचते हैं कि ये हमसे होगा नहीं, तो हम तो कर नहीं पाएंगे, तो योग तो हमारे लिए है नहीं। पर एक्चुअल में योग का मतलब केवल किसी आसन को अचीव करना ही नहीं होता। आप जहां पर हैं, जैसे हैं, वहीं से शुरुआत कीजिए। कहा जाता है कि योग एक साधना है, एक जर्नी है, लाइफ लॉन्ग जर्नी है। कोई भी कभी भी कहते हैं अगर योग सिद्ध हो जाता है तो हमें समाधि की प्राप्ति होती है, हम मोक्ष के द्वार पर पहुंच जाते हैं। और मोक्ष तक पहुंचना इतना आसान नहीं है और एक बहुत ही लंबी और सतत यात्रा है, जिसे अगर आपने शुरू की है तो बस कंटिन्यू रखिए। योग करते समय किसी से भी खुद को कंपेयर मत कीजिए, बिल्कुल नहीं। आप जहां हैं, जैसे हैं, वैसे प्रयास कीजिए। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आपका शरीर खुलने लगेगा, आपके आसन उतनी ही आसानी से होने लगेंगे। रिलैक्स कीजिए। अब हम डाउन डॉग में आते हैं। दोनों हाथों के बीच में शोल्डर विड्थ डिस्टेंस, दोनों पैरों के बीच में हिप विड्थ डिस्टेंस। कोशिश कीजिए कि अपने जो हील्स हैं वो मैट को टच करें। अगर नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने घुटनों को हल्का सा बेंड भी रख सकते हैं, पर अगर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान ये रखना है, बॉडी को आगे की तरफ नहीं लेके जाना है, हाथों पे प्रेशर दीजिए और पीछे की तरफ लेकर जाइए। और उसके बाद अगर घुटने बेंड होते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर होल्ड कीजिए, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अब यहाँ पे वॉक स्टार्ट कीजिए धीरे धीरे। आपके पैरों में जो स्ट्रेच फील हो रहा है उसे महसूस कीजिए। आप चाहें तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। अपने मैट पर केवल आप हैं और कोई नहीं। जब हम मैट पर होते हैं तब हम खुद से मिलते हैं। इसलिए अगर आप चाहें अपनी प्रैक्टिस के दौरान एक बार देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करके महसूस कीजिए कहां पर स्ट्रेच फील हो रहा है। जैसे जैसे आपके शरीर के अंग खुल रहे हैं, वैसे वैसे आप देखेंगे कि एक सकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे शरीर में संचालित हो रही है। वेरी गुड। रिलैक्स। कुछ देर बालासन में विश्राम करेंगे।
अगर इस तरह से बालासन में विश्राम करने में दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पर कुशन या पिलो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखें बंद कर लीजिए। 3 लंबी और गहरी सांस के साथ विश्राम करें। एक बार फिर वापस आएंगे। अधोमुख श्वानासन। अब अपने राइट लेग को ऊपर उठाइए। होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। लेफ्ट लेग को ऊपर उठाइए। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। Relax. Leg change. 1 2 3 4 5. Again leg change. 1 2 3 4 5. Relax. Leg change. 1 2 3 4 5. Leg change. 1 2 3 4 5. Relax. अपने दोनों घुटनों को मैट पर रख लीजिए। टेबल टॉप की पोज में आएंगे। अब हमें यहाँ पे करना है टाइगर पोज। टाइगर पोज करने के लिए अपने पैर को ऊपर की तरफ उठाइए इस तरह से। यहाँ पर आपकी स्पाइन में हल्का बेंड आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आनी चाहिए। होल्ड कीजिए 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। लेग चेंज। 1 2 3 4 5। Leg change. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Again leg change. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. रिलैक्स। एक बार फिर डाउन डॉग की पोजीशन में आएंगे। राइट लेग को ऊपर की तरफ उठाइए और कोशिश कीजिए कि दोनों हाथों के बीच में इस तरह से स्टेप। अब हम करेंगे आंजनेय आसन। आप चाहें तो अपने घुटने को मैट पर रख सकते हैं इस तरह से, और फिर दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए और नमस्कार मुद्रा में यहीं पर होल्ड कीजिए। अगर आप इसे थोड़ा सा और चैलेंजिंग बनाना चाहते हैं अपने लिए, तो अपने घुटने को ऊपर उठा लीजिए इस तरह से। होल्ड कीजिए। रिलैक्स। धीरे से वापस आएंगे। एक बार फिर डाउन डॉग की पोजीशन में। अब लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ उठाइए और दोनों हाथों के बीच में स्टेप कर दीजिए। अगर दिक्कत हो रही है तो घुटने को मैट पर रख दीजिए, ऊपर आइए,
दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर नमस्कार मुद्रा में होल्ड करेंगे। थोड़ा और चैलेंजिंग बनाना है तो घुटने को ऊपर उठा दीजिए। पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोजीशन में होल्ड करना चाहते हैं। वेरी गुड। वापस आएंगे डाउन डॉग की पोजीशन में। सेकेंड राउंड के लिए तैयार होंगे। आप चाहें तो घुटने को मैट पर रख सकते हैं या जिस भी पोजीशन में आप होल्ड करना चाहें आप फ्री हैं, आप कर सकते हैं। अगर आपको थकावट का अनुभव हो रहा है तो आप बालासन में यहाँ पर रेस्ट कर लीजिए। रिलैक्स। डाउन डॉग की पोजीशन में लेग चेंज। रिलैक्स। डाउन डॉग की पोजीशन में आएंगे और बालासन में थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। 2 से 3 लंबी गहरी श्वास का विश्राम। चलिए एक बार फिर आएंगे हम डाउन डॉग की पोजीशन में। और अब एक एक करके अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ स्टेप कर देंगे इस तरह से। कोशिश कीजिए आपके घुटने सीधे हों और अगर नहीं हो पा रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्का सा बेंड रखकर अपने दोनों हाथों को इस तरह से अपनी एल्बो को पकड़ लीजिए और जितना हो सके नीचे की तरफ स्लाइड कीजिए। रिलैक्स। अब यहीं पर अपनी बॉडी को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स, और इस तरह से मूव कीजिए। वेरी गुड। रिलैक्स। अब यहीं पर अपनी उंगलियों से अपने बिग टो को हम अच्छे से कैच करेंगे और इस तरह से ऊपर की तरफ देखने की कोशिश कीजिए। होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। अपने हाथों को अपने कमर पे रखिए या अपने थाई पे रख सकते हैं और इस तरह से 90 डिग्री होल्ड करेंगे। अर्ध उत्तनासन। आपको अपने हैमस्ट्रिंग में बहुत अच्छा स्ट्रेच फील हो रहा होगा। वेरी गुड। अब यहीं पर अपने दोनों हाथों को इस तरह ले जाते हुए अपने घुटनों को हल्का सा आगे की तरफ बेंड करेंगे। चेयर पोज होल्ड करेंगे। रिलैक्स। वेल डन। बहुत अच्छी प्रैक्टिस किया आपने अभी तक। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेयर पोज होल्ड करेंगे। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। चलिए बैठ जाइए और एक बार फिर अपने पैरों को रिलैक्स कीजिए इन बटरफ्लाई। कमर गर्दन सीधी। कुछ देर बटरफ्लाई करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। जो स्ट्रेच आपने अभी किया है, आपकी बॉडी में एक सेंसेशन फील हो रही होगी, उसे महसूस कीजिए। वेरी गुड। रिलैक्स। अब अपने पीठ के बल लेट जाइए और अगर आपके पास इस तरह का कोई योगा बेल्ट है और अगर योगा बेल्ट नहीं है तो आप किसी दुपट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए पीठ के बल आराम से लेट जाइए। पहले हम एक एक पैर से अर्ध हलासन होल्ड करेंगे। इस तरह अपने पैरों के में फंसा लीजिए और कोशिश कीजिए कि आपके जो घुटने हैं वो मैट पर ही रहें और इस तरह से होल्ड कीजिए। टेन सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएंगे और लेग चेंज करेंगे। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax. Again, leg change. One, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax. Leg change. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax. अब आप दोनों पैरों को एक साथ लाके होल्ड करेंगे अर्ध हलासन। इस तरह से होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार फिर हम होल्ड करेंगे अर्ध हलासन। अगर आप चाहें तो बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या दुपट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने आप बिना किसी हेल्प के इस तरह से भी होल्ड कर सकते हैं। होल्ड कीजिए। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. कंट्रोल के साथ धीरे धीरे वापस आएंगे. वेरी रिलैक्स. आपने दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए. सेतु बंधासन. अगर एंकल को पकड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस तरह से दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए और अपनी टॉर्सो को ऊपर उठा दीजिए. होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. वेरी गुड. अब अपने पूरे बॉडी वेट को राइट लेग पर लेकर आइए और कोशिश कीजिए कि लेफ्ट लेग को ऊपर उठा सके, इस तरह से. इसे हम कंटिन्यू करेंगे. वेरी गुड. रिलैक्स. दोनों पैर सीधे कर लीजिए. अर्ध पवन मुक्तासन. लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे. दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने घुटनों को पकड़ लीजिए और 1 बाय 1 जितना हो सके अपने पास आने की कोशिश कीजिए, इस तरह से. वेरी गुड. लेग चेंज. लेग चेंज करते रहिए. वेरी नाइस. रिलैक्स. अब पवन मुक्तासन होल्ड करेंगे. दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए. अपने चेस्ट तक लेकर आइए. इंटरलॉक करेंगे. इनहेल और एक्सहेल करते हुए अपने फोरहेड को अपने नीचे लगाने की कोशिश कीजिए. होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं. उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने मैट पर आने के लिए, यहाँ तक प्रैक्टिस करने के लिए. योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए. धन्यवाद.